अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस टाइम मामलात जो हैं वो फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं। अब पीटीआई वोकला का असल जो इम्तिहान है वो अब शुरू होने वाला है। जैसे ही आज इमरान खान को रिहा किया जाएगा तोशाखाना रेफरेंस केस में, और उसके बाद फौरी तौर पर कई और मुकदमात में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एफआईए की टीम और दूसरी जो है वो पुलिस पहुंच चुकी होगी। अब देखना यह है कि इस सारे मामलात को किस तरह टैकल किया जाता है, किस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो किस तरह वो मुदाखलत करते हैं और किस तरह इमरान खान को रिलीफ मिलता है। नाज़रीन, ये सारी बातें और अब पता चल रहा है इमरान खान के वोकला का कि वो किस तरह केस को आगे प्रोसीड करते हैं, किस तरह उन्होंने जिस तरह अभी जोर लगाया ना ये सारा कि इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस केस में रिहाई मिली है। अगर इसी तरह इमरान खान के बाकी केसेस में भी सारे वोकला मिलकर जोर लगाएंगे तो इमरान खान को अगले केसेस में भी बरी करवाएंगे। नाज़रीन, आज की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। उधर से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा और उधर से ही जो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बाकायदा तौर पर ऑर्डर आएंगे, और फिर जिस तरह लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करके इमरान खान को बाकी तमाम केसेस में स्टे ऑर्डर जारी किया था, इस दफा भी सेम इसी किस्म की गेम सामने आएगी। और आप देखेंगे उमर अता बंदयाल ने जिस तरह पहले इमरान खान को कहा था गुड टू सी यू, आपको देखकर खुश, आज 11 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। उसके बाद जो है पूरे मुल्क में ना सिर्फ इमरान खान के फॉलोअर बल्कि मुल्क गिर जो है वो खुशियां मनाई जाएंगी। और उसके बाद लाजमी तौर पर यह अटल बात है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंचेगी। और उसके बाद आज जो लतीफ़ खोसा ने मुलाकात की है इमरान खान से, बाकायदा तौर पर उनको यही बातें और यही उनकी परमिशंस लेने के लिए जो है वो उनसे मुलाकात हुई है। और वो किस तरह कल बाकायदा तौर पर साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट दायर करेंगे और इमरान खान को बाकायदा रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन, जैसे ही इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर रहा होंगे तो इस मौके पर कई ऐसी शख्सियात जो है वो बाकायदा तौर पर पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगी, जिनमें जो है पीपल्स पार्टी की तरफ में भी बड़े नाम जो हैं वो पीटीआई में शामिल होंगे। नून लीग की भी शख्सियात हो सकती हैं और भी ऐसे बड़े बड़े नाम होंगे जो बाकायदा तौर पर अपनी शमूलियत जो है वो पीटीआई में करेंगे और इमरान खान को वेलकम करेंगे। अब असल इम्तिहान जो है वो पीटीआई के वोकला का है, पंजोता साहब का है, लतीफ़ खोसा साहब का है और दूसरे अहम वकील जो इस सारे पैनल का हिस्सा है कि किस तरह वो जोर लगाते हैं और इमरान खान की किस तरह वो रिहाई को मुमकिन बनाते हैं। इमरान खान को तोशाखाना में तो रिलीफ मिल गया, क्या साइफर में और दूसरे मामलात में इमरान खान को रिलीफ मिलेगा? नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। इमरान खान को अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह इमरान खान को रिलीफ देती है। आपने नाज़रीन कुछ दिन पहले देखा होगा कि दो अहम ट्वीट्स जो है वो सदर ममलकत आरफ अलवी साहब के सामने आते हैं और आरफ अलवी ने बाकायदा तौर पर ये बता दिया है उन ताकतों को कि डू मोर, कि अब और मैं झुक नहीं सकता और बाकायदा तौर पर मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं। अब देखिए, जैसे ही जो है वो बाकायदा तौर पर ये सीक्रेट एक्ट में इमरान खान की गिरफ्तारी डालेंगे और उधर से जो है सदर ममलकियत बाकायदा तौर पर अपने उन 2 ट्वीट्स की बदौलती जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उमर अता बंदयाल जो है वो इमरान खान को रिलीफ देंगे। और वो जो 2 एक्ट, जो सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट है, उसको उमर अता बंदयाल साहब जो है वो उड़ा के रख देंगे और जाती दफ़ा, क्योंकि उमर अता बंदयाल जाने वाले हैं और जाते जाते इमरान खान के लिए आसानियां पैदा करेंगे और इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ दे के जाएंगे, क्योंकि इमरान खान जो है वो चीफ जस्टिस इमरान खान के लिए जो है नरम गोशा रखते हैं। अब देखते हैं कि अब आगे प्रोसीडिंग क्या बनती है और किस तरह इमरान खान को रिलीफ दिया जाता है। शुक्रिया।